नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। पार्टी और परिवार से दूर कर दिए गए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव इस बार और कहीं से चुनाव लड़े या नहीं, हसनपुर से नहीं लड़ेंगे, यह तय है। वजह बिल्कुल साफ है, राजद उम्मीदवार बनाएगा नहीं। अनुष्का यादव प्रकरण को लेकर दूसरे किसी बड़े दल को स्वीकार होंगे नहीं। रही खुद के बूते निर्दलीय मैदान में उतरने की बात, तो यह साहस जुटा पाएंगे नहीं। साहस जुटाएंगे भी तो कैसे? 5 वर्षीय विधायक कार्यकाल में क्षेत्र के लिए कुछ कराने की बात अपनी जगह है। जीत कर गए सो घूम कर कभी हसनपुर आए ही नहीं। एक आध बार आए भी तो व्यक्तिगत यात्रा पर, राजनीतिक यात्रा पर नहीं। ऐसे में लोग उन्हें फिर अवसर क्यों उपलब्ध कराएंगे? वैसे तेज प्रताप यादव राजद में रहते तब भी हसनपुर से दोबारा चुनाव नहीं लड़ते, महुआ की ओर मुखातिब हो जाते। कहते हैं कि महुआ की ओर मुखातिब होने का मन बनाना भी पार्टी और परिवार से उनके निष्कासन का कारण रहा। वैसे राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि परिस्थितिवश परिवार में सुलह हुआ तो तेज प्रताप यादव को हसनपुर से ही राजद की उम्मीदवारी मिलेगी, दूसरे किसी क्षेत्र से नहीं। बहरहाल तेज प्रताप यादव का खेल खत्म मान राजद की उम्मीदवारी के लिए कई नेता दाव पेंच चलने लगे हैं। वैसे नेताओं में पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम और उनकी पत्नी माला पुष्पम, राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल, बाहुबली अशोक यादव की पूर्व प्रखंड प्रमुख पत्नी विभा देवी और हसनपुर के प्रथम विधायक महावीर राउत के पोता ललन यादव आदि शामिल हैं। विश्लेषकों के मुताबिक इन सबकी दावेदारी में दम तो है, पर हसनपुर प्रखंड क्षेत्र की बेलसंडी पंचायत के परकोलिया गांव निवासी राजा राम राकेश की जनप्रियता भी किसी से कम नहीं है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि राजा राम राकेश को उम्मीदवारी मिली तो फिर 2020 जैसी बड़ी जीत राजद को हासिल हो जा सकती है। उम्मीदवारी के लिए तमाम दावेदार अपनी तय जुगत भिड़ा रहे हैं। उसी क्रम में कुछ दिनों पूर्व विभा देवी दही और घी की सौगात लिए राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास पहुंच गई। सौगात तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्वीकार कर ली, पर उस दौरान उनकी जो भाव भंगिमा दिखी उससे विभा देवी निश्चित रूप से नाउम्मीद हो गई होंगी। वैसे नेता कभी नाउम्मीदी नहीं होता, जो हो उनकी इस सौगात पर प्रतिद्वंदियों ने तंज कसा कि घी ले जाकर विभा देवी ने खुद अपनी जतरा खराब कर ली। बहरहाल तेज प्रताप यादव के परिदृश्य से गायब हो जाने की स्थिति में महागठबंधन में हसनपुर को लेकर 2 तरह की बातें हो रही है। एक तो यह कि मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने के लिए यह सीट वीआईपी के हिस्से में दे दी जाएगी। तर्क यह कि 2020 में मुकेश सहनी एनडीए में रहते सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर से वीआईपी के उम्मीदवार थे। महागठबंधन के राजद उम्मीदवार यूसुफ सलाहुद्दीन से मात खा गए थे। हार उनकी 1759 मतों के मामूली अंतर से हुई थी। सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाहुद्दीन की खानदानी सीट है। बाप और दादा सभी इस क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। इसके मद्देनजर यूसुफ सलाहुद्दीन को बेदखल करना राजद नेतृत्व के लिए शायद संभव नहीं होगा। उस स्थिति में मुकेश सहनी के लिए हसनपुर ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। दूसरी बात यह चल रही है कि कल परसों ही राजद में शामिल हुई पूर्व मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा को खगड़िया से उम्मीदवार बनाने के लिए हसनपुर को कांग्रेस के कोटे से जोड़ दिया जा सकता है। 2020 में रेणु कुमारी कुशवाहा खगड़िया से लोजपा की उम्मीदवार थी। 20,719 मत लाकर तीसरे स्थान पर अटक गई थी। जीत महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार छत्रपति यादव की हुई थी। जदयू की पूनम देवी यादव दूसरे स्थान पर रही थी। करीब के लोग बताते हैं कि छत्रपति यादव हसनपुर से चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। उनके पिता पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। छत्रपति यादव की चाहत की वजह संभवतः यही है। हसनपुर को लेकर राजनीतिक कयासों में फिलहाल यही सब बातें हैं। आगे क्या होता है
जानने समझने के लिए तापमान लाइव से जुड़े रहिए। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।